दफा बताओगी? और ये घर भी खाली कर जाओगी? कही तुमने जो दिल की बात, क्या बात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम की राय के साथ अब मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अहमद करीम साहब के साथ, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड फैसलाबाद के। और इनसे मिलते हैं और सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि ख़ास तौर पे ये इतना बड़ा इदारा चला रहे हैं और पहली दफ़ा ये जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, इस हवाले से ये अपने इदारे को किस नज़र से देख रहे हैं और इस इदारे को किस-किस चीज़ की ज़रूरत है? ख़ास तौर पे हुकूमत पाकिस्तान की अगर किसी सपोर्ट की ज़रूरत है उस हवाले से, और ख़ास तौर पे ये अवेयरनेस देना चाहते हैं लोगों को इस हवाले से। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अहमद करीम साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम सर वरहमतुल्लाह कैसे हैं आप, ठीक हैं? वरकातुहू। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएँ सर अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं ये लूँगा कि आप इतने बड़े इदारे के, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूँगा आपको कि आप जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। जी, जैसे शुक्रिया। कि आप बता रहे हैं कि इससे पहले जो जनरल सेक्रेटरी थे, इदारा बड़ा बखूबी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था। हुँ, लेकिन कुछ खराबी की वजह से ये इदारा जो है ना, जहाँ पे आपने स्टडी की, आपने यहाँ से पढ़ के यूएई में जाके बिज़नेस किया। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस वक़्त इदारे में कौन-कौन सी जो हैं सहूलियात मुयस्सर नहीं है, या लोगों में अवेयरनेस नहीं है, या ब्लाइंड यहाँ पे आके एडमिशन नहीं ले सकते, उसकी क्या वजूहात इस वक़्त सर जो है ना वो पेश आ रही हैं? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी। तो सबसे पहले मैं आपको इस इदारे की हिस्ट्री बताता हूँ कि दिस इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन वाज़ फाउंडेड। इसको जो फाइंड किया था वो कैप्टन मशीतुर रहमान साहब थे। 1965 की वॉर में वो आर्मी में थे और उनके हाथ में ब्लास्ट हो गया, जिसके एज़ अ रिज़ल्ट वो उनके हाथ और आँखें दोनों अल्लाह ताला ने उनसे ले ली। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने कहा कि अ, इस ज़िले के जो नाबीना अफ़राद हैं, उनकी तालीम व तरबियत व उनके रोज़गार के लिए कोशिश करने के लिए एक एसोसिएशन बनाई जाएगी। तो इसकी उन्होंने फैसलाबाद ब्रांच की। मेन है ये पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, उसकी हम फैसलाबाद ब्रांच में इस टाइम मौजूद हैं। जी सर। इस इदारे का काम नाबीना बच्चों के बचपन में उनकी तालीम व तरबियत से फिर अडल्ट एजुकेशन भी आ जाती है। उनकी पेरेंट्स की ट्रेनिंग करवाना कि अपने बच्चे को कैसे आपने ग्रो करना है, कौन-सी उनको स्किल्स देनी है, और इसके अलावा उसमें आ जाता है कि उनके टीचर्स को क्या ट्रेनिंग्स देनी है। ये सारी इस अदारे की ब्लाइंड बंदों से जो भी रिलेटेड चीज़ है वो इस अदारे के एम्बेट में आती है। तो एक वक़्त था कि इस इदारे में पूरे पाकिस्तान से लोग आके कोर्सेज़ करते थे। मैं इन शॉर्ट बात करूँगा कि हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स आके पूरे मुल्क में टेलीफ़ोन ऑपरेटर्स, लॉयर्स और अच्छे-अच्छे ओहदों पर फ़ाइज़ हुए हैं। इवन यूके जाके भी डॉक्टर मीर अली वाजिद और भी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं। इस टाइम फैसल मजीद साहब हैं, वो सीएसपी ऑफ़िसर हैं, यहाँ से उन्होंने स्टडी की और अभी कुवैत एम्बेसी में वो होते हैं। तो अभी पिछले 9 साल में इस इदारे का ज़वाल हुआ है। अगर आप खुद भी जाके विज़िट करें, और मैं अवाम से भी कहता हूँ आके विज़िट करें, कि यहाँ पे दरवाजे तक टूटे हुए हैं। जब हमें मेरा मैंने भी यहीं से स्टडी की प्राइमरी तक, और फिर मैंने इसे अपना फ़र्ज़ समझा कि हम यहाँ पे वापस आके अपने इदारे की जो पास्ट ग्लोरी है उस तक इसको लेके जाएँ। लेकिन जब हम वापस आए हैं तो एक तो यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं, और दूसरा जो साबका जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफ़ा अवान है, वो इलेक्शन वाले दिन यहाँ से रिकॉर्ड भी, हम उनसे कह रहे हैं हमें चार्ज ऑफिशियली आप हैंडओवर करें, अभी उन्होंने किया नहीं है। तो गवर्नमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ब्लाइंड बच्चों की तालीम और तरबियत स्मूथली करने के लिए वो इसमें आके इसको विजिट करें और इसका एक प्रॉपर हल करें। इसके बाद आप माशाल्लाह बीबीए फाइनेंस करके यूएई में चले गए, वहाँ पे अपनी टेक्सटाइल ओनर भी हैं। जी। उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान और यूएई का निज़ाम कैसा है? टैक्सेस के हवाले से बात करता जाऊँ कि हम हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स पे करते हैं। जी। क्या हुकूमत पाकिस्तान हमें उसके अगेंस्ट कोई सहूलियात ही प्रोवाइड करती है कि हम टैक्स ही दिए जा रहे हैं? जी, उसमें मेरा व्यू ये है कि वहाँ पे आपको असल में सिस्टम यहाँ पे मौजूद है सर्विसेज प्रोवाइड करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रोवाइड नहीं होती। क्योंकि देखिए हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, या जो बंदा भी अफोर्ड करता है ना, वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को तालीम दिलवाता है,
ना कोई सरकारी अस्पताल में जाके इलाज करवाता है। तो जो टैक्सेस अगर हम लोग देते भी हैं तो हमें ट्रस्ट नहीं होता कि वापस वो हम पे लगेंगे। इंटरेस्ट पेमेंट्स हमारी इतनी ज़्यादा है कि टैक्सेस तो उसी में चले जाते हैं, और हमारा सवाल ये है कि वो कर्जा जो गवर्नमेंट लेती है, जिसकी इंटरेस्ट पेमेंट लेती है, जो सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है हमारे नेशनल बजट का, तो वो जो उन्होंने कर्जा लिया था वो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो जो इक़्तिदार में लोग हैं वो अपनी सहूलतों पे ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारे जैसा मुल्क जो एक पॉवर्टी में एक दुनिया में जिसका निचला मकाम है, लेकिन उसके जो ऑफिसर्स हैं वो रीवो डालों पे फिरते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना मेरे ख्याल में हमारे टैक्स को ज़ाया करती है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें यूएई में, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे बड़ी टॉप की यूनिवर्सिटी है, शेख ज़ायद यूनिवर्सिटी है, और जो वहाँ के नेशनल्स हैं उनके लिए वो फ्री है। वहाँ बड़े अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखें कि प्राइवेट कॉलोनियों का काम अगर गवर्नमेंट ही अच्छी सहूलतें और रिहाइश देती लोगों को, तो प्राइवेट कॉलोनियों का क्या जवाब बनता है कि लोग इतने महंगे-महंगे वहाँ प्लॉट लेते हैं। और आयरनी की बात यह है कि जो मजदूर घर बनाता है, वो खुद उस तरह के घर में नहीं रह सकता। तो मेरे ख्याल में ये हमारे मुल्क का भी सिस्टम ठीक होना चाहिए। अहमद साहब, आपने इदारे को संभाला है एज ए जनरल सेक्रेटरी। जी। इस वजह से आप बता रहे हैं कि इदारे में जो है ना दरवाजे भी टूटे फूटे हुए हैं, कि सारा निज़ाम इसको आपको ठीक करने के लिए कितने का वक्त दरकार है और आप ये कैसे करेंगे, इस हवाले से, और जो कि जनरल सेक्रेटरी का अभी तक आपको चार्ज नहीं दिया गया, उस हवाले से उससे आप चार्ज कैसे लेंगे, ये सारा सिस्टम आपके ज़हन में क्या प्लानिंग है यहाँ पे? जी, बहुत शुक्रिया इस पे बात करने का मौका देने का। देखिए इसमें हमारे पास जो डोनर्स हैं, पहली बात तो ये कि जब जो गुलाम मुस्तफा वान साहब जनरल सेक्रेटरी थे, आप उनका भी मौक़िफ़ लें, जो जी, मैं अभी बात कर रहा हूँ, कि वन साइडेड बात ना हो। जी, उनकी जो मुद्दत टेन्योर था, वो 30 अप्रैल 2022 को ख़त्म हो गया, राइट, ठीक है? उसके बाद उन्हें 30 अप्रैल या मई के अंदर उन्हें इलेक्शन करवा देने चाहिए थे। अब आ गया दिसंबर 2023, हमने डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर को भी मुत्तला किया, और यहाँ की इंतज़ामिया को भी हम रिक्वेस्ट करते रहे कि आप इलेक्शन करवा के अगर आप ही विन करते हैं तो आप आ जाएँ। लेकिन वो बाज़िद थे कि अभी नहीं, और हमें उन पे यकीन भी नहीं था कि पहले लेट कर लिया, अब भी करेंगे। तो यहाँ पे मेंबरान्स ने एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एसोसिएशन इलेक्शन करवा लिए। अच्छा, उसके बाद भी जो है इवन गुलाम मुस्तफा वान साहब को जब पता चला कि इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वो स्टे लेने के लिए सिविल कोर्ट में चले गए। लेकिन अदालत ने वहाँ पे भी हमारे मौक़िफ़ को सही तस्लीम करते हुए हमें कहा कि इलेक्शन होने चाहिए और आप करवाएँ। तो राइट, अंडर द सिक्योरिटी ऑफ सीसीपीओ साहब को हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने यहाँ अपनी पुलिस भेजी 31 दिसंबर 2023 को, और अल्हम्दुलिल्लाह 200 से ज़्यादा यहाँ पे मेंबर प्रेज़ेंट हुए। उन्होंने अपना हक़ राय-दही इस्तेमाल करके हमें इलेक्ट किया। तो जब हमने डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर को इन्फॉर्म किया, तो उन्होंने भी अभी तक हमें उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है, इन राइटिंग। सही, तो और गुलाम मुस्तफा अवान साहब ने इलेक्शन तो यहाँ होल्ड होने दिए क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, ठीक है। राइट, लेकिन वो जाने से पहले सारा रिकॉर्ड यहाँ से लेके चले गए, और अभी भी वो ये कहते हैं कि क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, रिकॉर्ड मेरे पास है, ठीक सही, है। एक तो मैं उनसे पर्सनली भी कई दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। अब सही, भी मैं उन्हें कहता हूँ कि फॉर द सेक ऑफ द एजुकेशन ऑफ ब्लाइंड चिल्ड्रन इन फैसलाबाद, आप प्लीज़, आपने 9 साल काम कर लिया है, अब यंग जनरेशन को भी कुछ टाइम दें काम करने के लिए। अगर हम बिल्कुल, परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप वापस आ जाएं, वापस, ठीक है ना। सही। इलेक्शन तो दोबारा भी हो जाएंगे, आपका टर्नओवर कितना अरसे तक 3 है? साल का होता 3 है। साल, और अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और गवर्नमेंट के अरबाब इख्तियार से, कि आप लोग भी इसको पर्सनल आके खुद विजिट करें और इसका फैसला कराएं प्रॉपर, ताकि नाबीना अफराद का हर्ज ना हो। क्योंकि अगर हमें एजुकेशन नहीं है, एक मैं अब आपके फैक्ट लेके आऊँ आपके नॉलेज में, आप डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर जाके देखें कि डेली वेजेस पे हमारे ब्लाइंड लोग भर्ती किए हुए हैं, उन्होंने चौकीदार, सही, नायब कासद। अब सही, दुनिया में 200 ममालिक हैं, पाकिस्तान के अलावा कोई होगा जहाँ कोई ब्लाइंड बंदे को आप कहेंगे कि जाके ये बर्तन धोवाओ, ये कागज उधर पकड़ाओ, या उसे गेट की चौकीदार कितनी अहम एक ड्यूटी होती है, बिल्कुल ऐसे, और वहां पे इन्होंने ब्लाइंड लोग भी बिठाए हैं। अगर ये इदारा ठीक तरीके से चलता रहता, तो यहाँ पे दी जाने वाली स्किल्स की वजह से वो लोग अच्छी जॉब्स कर सकते थे, सही, ठीक है। और आपका सवाल था कि आप चार्ज लेने के लिए क्या करेंगे, हम इंशाल्लाह
सोशल वेलफेयर को भी बार-बार डिप्टी डायरेक्टर साहिबा को और उनके नोटिस में ला रहे हैं कि एक तो पाबंद करें उसे कि अभी बैंक अकाउंट में से पैसे ना निकाले इदारे के, और इस इदारे का जो है ना जल्दी आप फैसला करें, ठीक है? हमारे इलेक्शंस को वैलिड करार दें। क्योंकि हम उन्हें इलेक्शन से पहले इन्फॉर्म करके आए थे कि 31 को इलेक्शन हो रहे हैं और आप आएँ, सही। लेकिन वो नहीं आए यहाँ पे, ठीक है? ये तो अब वो बताएँगे क्यों नहीं आए। जी। तो और उसके लिए हम इंशाल्लाह कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ-जहाँ भी जाना पड़ा हर फोरम पे जाके अपना जो हक है वो इंशाल्लाह लेंगे। और यहाँ पे डोनर्स क्योंकि अकाउंट्स में पेमेंट करना चाहते हैं और हम भी ये चाहते हैं कि वो हमें कैश ना दें। जी, जो भी काम करवाना चाहते हैं आके अपनी विजिट करें, ये अल्लाह के लिए काम है, ठीक जी, है? जी, जी, हम सिर्फ एक वसीला हैं कि उन्हें गाइड करें कि जी आप जो सदका, खैरात, ज़कात या जो भी आप डोनेशन करना चाहते जी, हैं, जी, वो इस जगह लगा दें, ठीक है? राइट। अगर देखें कैश की ज़रूरत पड़ती है, हम फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ़िस सप्लाइज़ के लिए या चौकीदार की सैलरी, कुक की सैलरी जो है, जी, तो जी, वो भी हम उन्हें एक ऑप्शन देते हैं कि आप खुद उन्हें सैलरी दे दें, हमें बेशक पैसे ना दें, जी। लेकिन हमारा इदारा इतने हमारे पास रिसोर्सेज़ हों कि हम इसे सक्सेसफुली चला के पास्ट ग्लोरी पे ला सकें। जी, बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम देने का और आपने बहुत अच्छी बातें की खास तौर पे ब्लाइंड्स के हवाले से जी, थैंक और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और शुक्रिया, आप खिदमत खलक के जज्बे को लेके साथ-साथ चलते रहें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, नाज़रीन ये थे वेलकम। अहमद करीम साहब जो कि अपने ख़्यालात का इज़हार कर रहे थे, ब्लाइंड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं और ख़ास तौर पे जो पिछले जनरल सेक्रेटरी थे जिन्होंने अभी तक इनको चार्ज नहीं दिया, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बैठ के मामलात जो हैं ना वो हल कर लें। बैठ के मामलात सारे ही हल किए जाते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको दें ताकि ये लोगों की खिदमत कर सकें, अपने ब्लाइंड्स भाइयों की खिदमत कर सकें और जो अल्लाह की तरफ से एक इनको गॉड गिफ्ट मिला हुआ है उस पे जो है ना वो ये अमल कर सकें। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे और इसी तरह इनको खिदमत करने का मौका दे। कैमरामैन राना ज़ुल्फ़कार के साथ डॉक्टर नवीद 72